हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। आज आए हमारे होटल पर रुके हुए हैं राष्ट्रीय सचिव, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। उनका नाम है राजकुमार भाटी जी। और देखते हैं उनका आज उनकी एक मीटिंग हो रही है यहाँ, आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। इस उनकी गाड़ियाँ खड़ी, ये रही उनकी गाड़ियाँ, यूपी 16 नंबर। अब थोड़ी देर में ऊपर होने वाला प्रोग्राम। चल रहा हूँ होटल के अंदर। अब ऊपर होगी बैठक, मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं क्या प्रोग्राम है वहाँ पे ऊपर। ये आगे ऊपर, यहाँ पे होंगे, बैठेंगे सचिव जी, राष्ट्रीय सचिव जी। बता ही नहीं रहे थे वोट कर रहे हैं वोट ना और सुनवाई का पूरा समय में बिहार में भी ये ज़्यादा वोट काट नहीं पाए। 65 लाख वोट काटने का कार्यक्रम तो पहले सोची 65 लाख वोट काट दिए गए थे, लेकिन अब ज़्यादातर वोट जुड़ गए। तो अब इनका SIR हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन SIR के नाम पर षड्यंत्र हो। मैंने देखा परसों के अंदर PM मोदी ने रैली की, उन्होंने युवाओं से कहा कि आप रील फोकस करें क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा है, सस्ता है। कार्यकर्ता लोग आ गए हैं। ये हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि हैं राष्ट्रीय सचिव। हम सब बरेली वासियों के लिए चिराग का अपना कोई मुकाम नहीं होता। हमारे आदरणीय भाटी साहब एक ऐसे चिराग हैं जो अब जहाँ निकल जाते हैं वहीं रोशनी और प्रकाश फैला देते हैं, वहीं ज्ञान लोगों में जागरूकता, उत्साह और ऊर्जा पैदा हो जाती है। हम सब लोग बहुत दिन से मिलने के लिए उत्सुक थे और आज वो समय यहाँ पर आ भी गया है। यहाँ पर बरेली में कुछ इस तरह की समस्याएं थी, इस वजह से हम क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हम लोग कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, बरेली और बदायूं का ही कार्यक्रम कई दूसरी जगह अनेक पर रखा हुआ है। आज एक ग्राम गंडार जो दातागंज तहसील में गाँव है, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम वहाँ पर हम सब लोगों ने रखा है। दूसरा, कल एक कार्यक्रम तहसील फरीदपुर बरेली में मंथुरा गाँव में है, वहाँ पर एक दूसरे गाँव में जो गाँव है वहाँ पर ये कार्यक्रम रहेगा। तो हमारे बीच आप सब लोग आए हैं, पूरी बरेली के गुर्जर समाज, अन्य मीडिया के जो समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग, उन सब की तरफ से हम बहुत हृदय से आपका आभार और धन्यवाद देते हैं। हम सबको आज मौका मिला है आपके स्वागत करने का, अभिनंदन करने का। तो इसी क्रम में मैं इस भाटी परिवार की तरफ से और सभी लोगों को अपने समाज की तरफ से मैं पुनः आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं इस जनपद के बरेली जनपद में एक गुर्जर को पार्टी से जोड़ के 2027 में सरकार बनाने के लिए आह्वान करेंगे। और गुर्जर समाज तो वो समाज है, आदरणीय नेताजी जब हुआ करते थे तो पुराने लोग कहते थे अहर गणरिया गुर्जर ये तो सब एक ही हैं। और जब एक उत्तर प्रदेश में सरकार बना करते, और अब गुर्जर समाज इतनी संख्या में बरेली जनपद में समाजवादी पार्टी से जुड़ गया है। और ये सामने बैठे सब मुख्य लोग हैं, ऐसा कोई गुर्जर समाज का नहीं है जो 1000-2000 वोट पार्टी को चलाने की क्षमता न रखता हो। और ऐसे बुद्धिजीवी लोग से पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमारे राष्ट्रीय लीडर जब बरेली जनपद में आए हैं, हम इनका समाजवादी बरेली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आभार करते हैं और अपना पूरा समय भाटी जी को देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय बहुत बहुत अपराध माननीय जिलाध्यक्ष जी। तौर से मुझे अच्छा लगा कि यहाँ मुझे जय विज्ञान जय संविधान का नारा सुनने को मिला। और मुझे लगा कि अब तक मैं जितने जिलों में, लगभग 20 जिलों में मैं मीटिंग करके आया हूँ, 50 विधानसभाओं के अंदर हम 2.5 महीने से अभियान चला रहे हैं। सबसे ज्यादा जागरूक मुझे बरेली जिला लगता है। और सारी बातें उपयोगी बताएं, इन चीजों पर हमें ध्यान देना। ये 2.5 महीने पहले हमने गुजर चौपाल के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। योगी आदित्यनाथ जी जैसे इसकी मीडिया में चर्चा हुई, अखबारों में, चैनलों पे आया, पता नहीं योगी जी इतने कैसे घबरा गए, एकदम 21 सितंबर को उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई सभा, सम्मेलन, सेमिनार, कोई रैली जाति के नाम से नहीं होगी। हमने पीडी चौपाल कर दिया। बाबा की कृपा, हमारा दायरा और बढ़ गया। पहले खाली गुजर आ रहे थे, पीडीए के सारे लोग आने लगे। गुजरात में मीटिंग करने का मकसद मेरा ये था। मैंने जिस दिन शुरुआत की थी, सोशल मीडिया पे मैंने अपना वीडियो अपलोड किया। मेरा पहला वाक्य ये था कि हम ये कार्यक्रम कोई जातिवाद बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी जाति के प्रति वेलनेस पैदा करने के लिए। मैं ये महसूस करता हूँ कि गुजर समाज राजनीति में कम जागरूक है, इसलिए समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और समाज को दिशा देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कोई अपराध नहीं है। हर समाज को अपने अपने समाज को जगाने का काम करना चाहिए, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश का हर नागरिक जागरूक हो, हर समाज जागरूक हो। और ये अभियान मैंने इसलिए शुरू किया कि अगर आप वेद, पुराण और रामायण को गौर से पढ़ेंगे विवेक के साथ, तो आप ये पाएंगे, जैसे रामायण का ही जिक्र ले लें कि रामचंद्र जी जब लड़ते हैं और सामने जो होते हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, तो रामचंद्र जी के पास धनुष बाण है। वो किस चीज से लड़ते हैं? सामने वाले वो पेड़ों की डाली लेके भागते हैं, पत्थर उठा के भागते हैं। रामायण पढ़ने यही प्रसंग आएगा हर जगह जहाँ भी युद्ध हुआ। राम ऊंचे से टीले पर खड़े हो जाते हैं और धनुष खींच कर बाण मारते हैं, और एक आदमी को बाण लगा और खून का फव्वारा छूटा और उन्हें भकर बनता है और रामचंद्र जी जीत जाते हैं। फिर थोड़े पीछे आते हैं 1526 में जब मुगल आए, बाबर आए, तो बाबर के साथ मात्र 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक। 10,000 हाथी इब्राहिम लोदी की सेना के आखिरी पंक्ति में होते थे जो आगे चलते थे। लेकिन बाबर के पास एक नई चीज थी जो कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई, वो थी बारूद की बंदूक, जो कि तोप कह रहे हैं, बंदूक कह रहे हैं। बाबर ने जैसे ही बंदूक चलाई, बारूद चलाई और हाथी को गोली लगी और हाथी पलट के इब्राहिम लोदी की सेना को कुचलते हुए भाग गई और पानीपत के मैदान की लड़ाई जो है 4 घंटे में बाबर ने जीत ली थी। ऐसे में 10-12 और उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन समय खराब न करके आप समझ गए होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीतता वो है जो समय के हथियार का उपयोग करता है, जो आधुनिक हथियार का प्रयोग करता है, और जो पुराने हथियार से लड़ता है वो हमेशा हारता है। तो मैंने महसूस किया कि हमारा गुजर समाज अभी पुराने हथियारों से लड़ रहा है। इनके पास एक ही हथियार है, जानना गुजर है। ये हथियार अब खत्म हुए। अब लाठी से, तलवार से, बंदूक से शासन नहीं चलता। अब शासन के हथियार है भाषण देना, नारे लगाना, रैली करना, आंदोलन करना, जुलूस निकालना। ये आपने नहीं अपनाया, इसलिए आप सत्ता में पिछड़ गए। जिन्होंने अपना लिए वो सत्ता में बैठे हैं। तो मैं केवल ये समझाने के लिए समाज में जा रहा हूँ कि नए हथियार को अपनाओ, राजनीति करना सीखो, भाषण देने सीखो, लीडरशिप डेवलप करो, तब आगे बढ़ पाओगे। और अगर उसी हथियार से लड़ते रहे कि दिल्ली हमारी, हस्तिनापुर हमारा, कुरुक्षेत्र हमारा, तो रखो अपने, कुछ तो कोई रहा नहीं। आज गुजर समाज की हैसियत है राजनीति में कि कोई गुजर नेता ऐसा नहीं है बीजेपी में जो होमगार्ड में ट्रांसफर करा सके। और देश की आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें कोई गुजर कैबिनेट मिनिस्टर। और जितना गुजरों को अपमानित बीजेपी ने किया, दादरी में गुजर समाज ने अपनी जमीन पर अपने पैसे से सम्राट वीरभोज की प्रतिमा लगाई और उसका उद्घाटन करने के लिए गलती से योगी जी को बुला लिया।
तो योगी जी अड़के बैठ गए थे कि इससे जब तक गुर्जर शब्द नहीं हटाओगे मैं इसका उद्घाटन नहीं करूँगा, इसका अनावरण नहीं करूँगा। और जहाँ गुर्जर लिख रहा था उसमें काला रंग पूछ दिया गया, तो इनके नाम पर काली पोत दी गई, फिर भी उसे रोक दिया। जबकि साहब सिंह वर्मा कब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो भी तो बीजेपी के ही थे। बहुत बड़ा वोट लगा हुआ जब आप प्रगति मैदान से निकलोगे। NS-24 जो इधर ये जो आ रही है आपके यहाँ, इसी NS-24 जो दिल्ली से शुरू होती है, गुर्जर सम्राट वीर भोज मार्ग, तो बीजेपी ने कहा। अक्षरधाम में प्रतिमा लगी हुई है वीर भोज की, उस पर लिखा हुआ गुर्जर सम्राट वीर भोज। उसका अनावरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। एक योगी जी है जिनके अंदर इतना जातिवाद है, इतनी नफरत है, और फिर अन्य बहुत बात है। तो मैं केवल ये कहने के लिए निकला हूँ। एक बात ये सुनते थे बार बार कि भाई जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा आती है तो गुर्जर को बेटी करेंगे, इनकी कोई हैसियत ही नहीं मानी जाती। तो हमने कहा ये पता लगाया जाए कि इसको बुलाने के लिए। पहले तो मैंने सर्वे करा एक एक जिले में गुर्जर समाज की वोट कितनी है किस किस विधानसभा में। तो सर्वे का रिजल्ट ये आया कि 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में। और आपसे आगे जब चलेंगे हमारे बीच में हमारे कंधे से कंधा कचहरी में कार्य कर रहे हमारे साथी सत्येंद्र पाल, अधिवक्ता सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा